बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित बहुत ही समझदार, मेहनती और ईमानदार था। उसकी आयु 25 वर्ष थी और वह गांव के सबसे अच्छे और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक का सदस्य था। उसका एक सपना था, वह एक दिन अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। गांव में एक बूढ़ी महिला जो कई वर्षों से अकेली रहती थी, हमेशा सुमित को आशीर्वाद देती थी। महिला का नाम मां दुर्गा था। वह बहुत ज्ञानवर्धक और समझदार थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी, उसने कभी भी किसी को किसी भी प्रकार के बुरे कामों में लिप्त होते नहीं देखा। वह सुमित को अक्सर यह सलाह देती थी, बेटा, अपने जीवन में हमेशा संयम रखो। ध्यान रखना, संसार में कोई भी बुरी आदत या इच्छा मनुष्य को जितना नष्ट करती है, उतना कुछ और नहीं कर सकता। इनमें सबसे भयंकर काम वासना है। सुमित को उस समय मां दुर्गा की बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसका ध्यान अपने व्यापार की ओर था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वह इस बात को और गहराई से समझने लगा। एक दिन सुमित ने गांव के बाहर एक खूबसूरत नगर की ओर यात्रा करने का फैसला किया। नगर में सुमित की मुलाकात एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की से हुई, जिसका नाम राधिका था। राधिका की आंखों में कुछ खास बात थी और उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। राधिका भी सुमित की ओर आकर्षित हुई और दोनों के बीच दोस्ती का आरंभ हुआ। धीरे धीरे सुमित और राधिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सुमित ने राधिका से कई बातें की और उसे अपनी सभी समस्याओं और सपनों के बारे में बताया। राधिका ने भी सुमित को अपने दिल की बात साझा की। कुछ समय बाद सुमित का ध्यान अपने व्यापार से हटकर सिर्फ राधिका पर केंद्रित हो गया। उसे अब हर समय राधिका के साथ बिताए गए पल याद आते थे और वह अपनी सफलता की बजाय केवल राधिका के प्यार में खो जाने लगा। इस आकर्षण ने धीरे धीरे सुमित की मानसिकता और निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता गया और राधिका के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगा। उसका जीवन अब सिर्फ इच्छाओं और तात्कालिक सुखों के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने अपने व्यापार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ राधिका के आकर्षण में खो गया था। समय के साथ सुमित का ध्यान व्यापार से पूरी तरह हट गया। उसकी सारी ऊर्जा राधिका की ओर मुड़ चुकी थी। पहले वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन अब वह कोई भी काम सिर्फ अपने तात्कालिक सुख के लिए करता था। राधिका ने भी उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे सुमित की पूरी संपत्ति और प्रतिष्ठा चली गई। राधिका ने सुमित को इस जाल में फंसाया था और वह अब उसे किसी और से सच्चा प्यार नहीं करवा रही थी। राधिका ने अपने निजी लाभ के लिए सुमित का पूरी तरह से शोषण किया और अंत में उसे छोड़ दिया। राधिका की ओर से मिलने वाली निराशा और धोखा ने सुमित को अंदर से तोड़ दिया। उसकी सारी मेहनत और ईमानदारी का मूल्य अब नष्ट हो चुका था। जब सुमित की स्थिति और भी खराब हो गई, तो वह अपनी पुरानी मां दुर्गा के पास गया, जो उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थीं। सुमित के दुखों को देखकर मां दुर्गा ने उसे अपनी गोदी में बैठाया और कहा, बेटा, देखो, जो तुमने काम वासना के कारण किया, वह सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं की अंधी हवाओं में बहने के कारण हुआ। काम वासना एक रोग की तरह होती है, जो व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट करती है। यह केवल तात्कालिक सुख देती है, लेकिन यह इंसान की आत्मा को खोखला कर देती है। मां दुर्गा ने सुमित से कहा, यह समय है जब तुम अपनी गलतियों को समझो और आत्मनिर्भर बनो। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो और अपनी मेहनत पर ध्यान दो। तुम जो खो चुके हो उसे वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाना होगा। मां दुर्गा की शिक्षा के बाद सुमित ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने काम वासना को नियंत्रित किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। वह जान गया था कि अगर कोई चीज सबसे विनाशकारी होती है, तो वह काम वासना है, क्योंकि यह इंसान को अपनी राह से भटका देती है और अंततः उसे खोखला कर देती है। सुमित ने अपनी पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा और संपत्ति को फिर से हासिल किया, लेकिन इस बार उसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि तात्कालिक सुख और इच्छाओं के पीछे भागने से बेहतर है खुद पर विश्वास रखना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। उसने यह साबित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत संयम और आत्मनिर्भरता में है, न कि किसी क्षणिक तृप्ति में। सुमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि काम वासना जैसे विनाशकारी विचारों से बचना चाहिए। यह केवल हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से नष्ट करता। हमें अपनी इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलते हैं, तो कोई भी ताकत हमें सफलता से रोक नहीं सकती।